हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज चल रही है और हम जनवरी के ऑलरेडी 2 वीक्स के करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जनवरी के 3rd वीक के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। तो स्टे कनेक्टेड विद अस विद ऑल वीडियोस, राइट। और हमारी दूसरी तरफ जो हमारी सीरीज चल रही थी वो चल रही थी इंडियन पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है जी। और उसमें भी हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो तो शेयर विद अस, या आपको करंट अफेयर्स में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो शेयर विद अस। तो स्टार्ट करते हैं जी जनवरी 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। रिसेंटली मिलिट्री रैंकिंग आई, मिलिट्री रैंकिंग्स आई हैं 2024 की। तो मिलिट्री रैंकिंग्स में जो यूएस मिलिट्री है उसको मिला 1st रैंक, रशियन मिलिट्री को 2nd रैंक, चाइनीज मिलिट्री को 3rd रैंक, और जो भारत की मिलिट्री है वो है 4th रैंक पे। इंडियन मिलिट्री इज ऑन 4th रैंक इन मिलिट्री रैंकिंग्स, ठीक है जी। और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है दैट इज ऑन 9th रैंक। और सबसे लीस्ट रैंक पे है जी भूटान। लीस्ट इज भूटान, ठीक है जी। तो ये मिलिट्री रैंकिंग्स 2024 की। रमेश बाबू प्राज्ञानंदा इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर। रमेश बाबू प्राज्ञानंदा क्या बने हैं जी? इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर, ठीक है। ये जो इन्होंने ये खिताब हासिल किया, ये जो पदवी हासिल की, किसे हटा के की? बाय सरपासिंग विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को सरपास करके ये खिताब हासिल किया किसने? रमेश बाबू प्राज्ञानंदा ने। इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन चुके हैं। अभी तक कौन थे? विश्वनाथन आनंद। लेकिन अब कौन बन गए हैं जी? रमेश बाबू प्राज्ञानंदा। बहुत ही छोटी उम्र, ठीक है, बहुत ही यंग एज, 18 ईयर्स ऑफ एज में ही बिकेम द नंबर 1 चेस प्लेयर, राइट। और इनकी सिस्टर है जी वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, राइट। शी इज ऑल्सो द चेस ग्रैंड मास्टर। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से भाई बहन की जोड़ी है, कौन से ब्रदर सिस्टर हैं जो दोनों ही चेस ग्रैंड मास्टर हैं? तो रमेश बाबू प्राज्ञानंदा एंड वैशाली रमेश बाबू, ये दोनों ही क्या है? चेस ग्रैंड मास्टर है। डन। अगला देखते हैं जी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024, 2024 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। बेस्ट मेल प्लेयर लियोनेल मेसी, ठीक है जी। अर्जेंटीना के कैप्टन है, अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर हैं लियोनेल मेसी इज द बेस्ट मेल प्लेयर। एंड बेस्ट फीमेल प्लेयर एटाना बोनामाती। एटाना बोनामाती, शी इज फ्रॉम स्पेन, ये स्पेनिश प्लेयर हैं जी। तो ये दोनों क्या बने हैं? फीफा फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी एंड एटाना बोनामाती, राइट। चलो अगला देखते हैं जी। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति जी को आप सब जानते हो जी, इन्फोसिस के फाउंडर हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, इन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन देखते हैं जी। ए चित्रा बनर्जी, बी सुधा मूर्ति, सी ऋषिका भारद्वाज, या डी नरगिस पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी ने लिखी है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है जी। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर है, राइट, को फाउंडर है इन्फोसिस के, ठीक है जी। और इनकी लाइफ के ऊपर बुक लिखी गई है। अगला देखते हैं। और इवन सुधा मूर्ति खुद भी बहुत अच्छी ऑथर है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखती हैं, ठीक है जी। और चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। जलीकट्टू फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? जलीकट्टू, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इट इज अ बुल टेमिंग फेस्टिवल। क्या है जी? बुल टेमिंग फेस्टिवल है, ठीक है। बहुत विरोध भी होता है इस फेस्टिवल का कि क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल, के एनिमल्स को परेशान किया जाता है, एनिमल्स के जैसे जो टेल्स हैं उसको मरोड़ा जाता है, एनिमल्स को फिजिकली अब्यूज किया जाता है इस फेस्टिवल में। तो बहुत सारी इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं तो जो इसका विरोध भी करती हैं। लेकिन जलीकट्टू एक बहुत फेमस फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये इंडिया की कौन सी स्टेट का? तो ऑप्शन देखते हैं जी। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। सारे ही साउथ इंडियन स्टेट्स हैं और इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए तमिलनाडु। जलीकट्टू फेस्टिवल इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में होता है। इट इज अ बुल टेमिंग फेस्टिवल। ऐसे ही एक फेस्टिवल है कंबाला फेस्टिवल।
कंबाला फेस्टिवल। ठीक है जी, कंबाला फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे जी। ठीक है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दोगे कि कंबाला फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में होता है। ये भी एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है। डन। चलो अगला देखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर विच कंट्री मस्ट एज ग्लोबल लीडर इन ट्रस्ट? एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी कंट्री है? तो ऑप्शन देखते हैं जी। फ्रांस, सिंगापुर, इंडिया, जापान। तो कौन सी है जी? हमारा प्यारा भारत। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अच्छा जी, हमने अपनी एक अच्छी इमेज बना रखी है दुनिया में। तो हम ट्रस्ट बैरोमीटर में हम पहले स्थान पे हैं और हम पहले स्थान पे रहे, ऐसी कामना करते हैं कि हम ट्रस्ट ना तोड़ें जो पूरी दुनिया को हमारे ऊपर भरोसा है। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो भारतीय खरा उतरे हैं, सो ट्रस्ट बैरोमीटर में हम पहले स्थान पे हैं जी। राइट, अगला देखते हैं। ठीक है, जो भारत के कैप्टन है रोहित शर्मा। ठीक है जी, फर्स्ट बैट्समैन है जिन्होंने 5 इंटरनेशनल सेंचुरीज हिट की हैं जिन T20 इंटरनेशनल। पहले बैट्समैन है जिन्होंने 5 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हैं। राइट, किसने? रोहित शर्मा ने। तो ये आपको इमेज में दिख रहा है जी सारा। डन। अगला देखते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं जी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हॉर्नबिल से कुछ लोग इसका आंसर नागालैंड समझ सकते हैं, लेकिन जो पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल की कैपिटल है जी ईटानगर। अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर। अगला देखते हैं जी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिचुएटेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है जी, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर किधर है? ऑप्शन देखते हैं जी। डावोस स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड या ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, डावोस। इट इज इन डावोस स्विट्जरलैंड। तो जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी तो उसमें एक डिजीज के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है जी, कि एक ऐसी डिजीज जो आने वाले टाइम में देखी जा सकती है, जो दुनिया के किसी न किसी कोने में पनप रही है, तो उस डिजीज को एक नाम दिया गया डिजीज एक्स। ठीक है जी, जो आने वाले टाइम में देखी जा सकती है, बहुत ही डिजास्टरस डिजीज हो सकती है, दैट इज डिजीज एक्स। और इसके ऊपर भी चर्चा की गई है जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, तो कैसे इससे निपटना है, क्या तैयारियां होनी चाहिए दुनिया की, सारा डिस्कस किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। राइट, अगला देखते हैं। कॉकब्रॉक डे, इट्स सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कॉकब्रॉक डे इंडिया की कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉकब्रॉक? ये कॉकब्रॉक है क्या चीज? तो कॉकब्रॉक एक लैंग्वेज है। ठीक है जी, कॉकब्रॉक एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, स्टेट की। तो इन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है और कौन सी स्टेट में कॉकब्रॉक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या असम। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, त्रिपुरा। कॉकब्रॉक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। ठीक है जी, 1979 में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया कॉकब्रॉक को, किसकी? त्रिपुरा की। तो उसकी कमेमोरेशन में कॉकब्रॉक डे सेलिब्रेट होता है जी। ठीक है, उसकी कमेमोरेशन में सेलिब्रेट होता है 19th of January को कॉकब्रॉक डे। ठीक है, कहां पे? इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। राइट, और त्रिपुरा की कैपिटल है जी अगरतला। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है जी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रिसेंटली, तो ये किन्हें मिला जी? तो आप इमेज में देख सकते हो, दिस इज जियानी इन्फेंटिनो। जो जियानी इन्फेंटिनो है, ये फीफा के प्रेसिडेंट है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ठीक है जी, फीफा के प्रेसिडेंट हैं, स्विस इटालियन है, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इन्हें मिला जी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है जी? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, फीफा के वेन्यूज हम ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है और जियानी इन्फेंटिनो क्या है? प्रेसिडेंट है फीफा के। राइट, अगला देखते हैं जी। स्लिम,
स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है जी, स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इट इज अ लूनर मिशन ऑफ विच कंट्री, जो ये स्लिम मिशन है या स्लिम लूनर मिशन, ये कौन सी कंट्री का लूनर मिशन है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो दुनिया की 5वीं कंट्री बन गई है जिसने सक्सेसफुली मून पे लैंड किया। तो ऑप्शन देखते हैं जी, यूएसए, रशिया, चाइना या जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, जापान। जापान की स्पेस एजेंसी है जेक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी है जेक्सा, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन। जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन, ये स्पेस एजेंसी है जापान की। तो ये मिशन जेक्सा का मिशन था, जेक्सा ने मिशन कंडक्ट किया, स्लिम मिशन, दैट इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और जापान भी उन कंट्रीज के क्लब में शामिल हो चुका है जिन्होंने सक्सेसफुली मून पे लैंड किया है। ठीक है जी, इससे पहले भारत ने सक्सेसफुली लैंड किया, चाइना ने सक्सेसफुली लैंड किया मून पे, और अभी जापान भी सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुका है। सो मिशन वाज स्लिम मिशन और एग्जीक्यूशन एजेंसी कौन सी थी, जेक्सा, राइट। और ये जापान का मून मिशन था, लूनर मिशन था। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच कंपनी बिकेम द टॉप स्मार्टफोन मेकर। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकर कंपनी कौन सी बन गई है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, शाओमी, एमआई, एप्पल या मोटोरोला। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, एप्पल। ठीक है, बाय सरपासिंग सैमसंग। ठीक है जी, सैमसंग को पीछे छोड़ के 2010 से कॉन्टिन्यूसली सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर था, लेकिन सैमसंग को पीछे छोड़ के एप्पल बिकेम द बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर, राइट। और एप्पल के जो सीईओ हैं, एप्पल के सीईओ कौन है जी, टिम कुक। एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक। फाउंडर कौन थे एप्पल के, स्टीव जॉब्स। और जो सीईओ प्रेजेंट सीईओ है दैट इज टिम कुक, राइट। अगला देखते हैं जी, विच लैंग्वेज बिकेम द न्यू क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषा की लिस्ट में ऐड किया गया, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, अरेबिक, फारसी, लैटिन या ग्रीक। ठीक है जी, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काफी हद तक आइडिया हो चुका होगा कि कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि हमारे जो मिडिवल एरा के बहुत सारे टेक्स्ट हैं वो इस भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, फारसी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो फारसी भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि मिडिवल एरा में, जो मिडिवल टाइम था जब दिल्ली सल्तनत का और मुगल्स का टाइम रहा है, तो उस टाइम जो फारसी एक बहुत कॉमन लैंग्वेज थी, मुगल्स की ऑफिशियल लैंग्वेज रही फारसी। ठीक है जी, दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए फारसी में, तो फारसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में ऐड किया गया, राइट, फारसी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज इंडियाज इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च्ड। ठीक है जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहां पे लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो ऑप्शन देखते हैं जी, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गोवा। तो ये जो सेंटर लॉन्च किया गया जी, ये लॉन्च किया गया डिजिटल यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, और इंडिया की जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है, दैट इज इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है, तो ये सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया है, ये सेंटर लॉन्च किया गया है केरला में। कहां पे, डिजिटल यूनिवर्सिटी में, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। डन, अगला देखते हैं, नेम 206 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। रिसेंटली आंध्र प्रदेश की सिटी है विजयवाड़ा, वहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर का 206 फीट का स्टैच्यू इंस्टॉल किया गया। ठीक है जी, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैच्यू। तो इस स्टैच्यू को नाम क्या दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ एम्पावरमेंट, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी।
तो जो इस स्टैच्यू को नाम दिया गया है वो दिया गया है जी ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैच्यू को। ठीक है जी। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है जी, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनके स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। कहां पे इंस्टॉल किया गया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और इसकी हाइट कितनी है? 206 फीट। राइट, अगला देखते हैं जी। वेयर इज बोइंग ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन इंडिया? बोइंग ने अपने स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां पे खोला इंडिया में, जो पहला सेंटर है? तो ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए खुर्जा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हुबली कर्नाटका, या ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा। तो जो बोइंग है जी कहां की कंपनी है? बोइंग इज यूएस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, ये यूएसए की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है जी। और इसने जो अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला इंडिया में वो खोला है जी खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और बोइंग इंडिया में एक एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएगी फॉर द पायलट ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे जैसे पायलट्स की जैसे जैसे हमारा एयर ट्रेवल बढ़ता जा रहा है, जो पायलट्स की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो पायलट्स की एडवांस ट्रेनिंग के लिए ठीक है एक सेंटर बनाएगी इंडिया में। तो ये भी वादा किया है बोइंग ने कि वो 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा इंडिया में फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर है ये भी उसी के अंडर एक प्रोजेक्ट है जी जो बोइंग इंडिया में करेगा। राइट, अगला देखते हैं जी। ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन डकार रैली 2024। ठीक है जी, सबसे ओल्ड एज में डकार रैली है जो ये डेजर्ट रैली होती है जी। ठीक है, डेजर्ट जो कार रैली होती है, डेजर्ट कार रैली है। ठीक है, वो बहुत बड़ी कार रैली है। कंट्री अफ्रीका की सेनेगल, तो सेनेगल की कैपिटल है डकार। ठीक है, तो डकार रैली 2024 ठीक है जी, ये किसने जीती है? ओल्डेस्ट प्लेयर है कार्लोस सेन सीनियर। 61 ईयर्स इनकी एज है जी। ठीक है, 61 ईयर्स की एज में इन्होंने जीती है डकार रैली 2024, जो कि एक डेजर्ट रैली है। ठीक है, जो डेजर्ट रैली है और एट द एज ऑफ 61। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर है जिन्होंने इस रैली को जीता है 2024 की। नेक्स्ट, Which Indian company will sponsor IPL for next 5 years? इंडिया की कौन सी कंपनी है जी जो आईपीएल को स्पॉन्सर करेगी अगले 5 सालों के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं, गोदरेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप, या लार्सन एंड टुब्रो। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। ठीक है, अगले 5 साल के लिए आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को कौन स्पॉन्सर करेगा? टाटा ग्रुप। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज ऑनर्ड विद असम वैभव अवार्ड रिसेंटली? ठीक है जी, असम वैभव अवार्ड, ठीक है, असम का सिविलियन अवार्ड है। असम वैभव अवार्ड ये रिसेंटली किसे दिया गया? ठीक है जी, तो ऑप्शन है तरुण गोगोई, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, या जगदीश सिंह खैहर। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के, ठीक है जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के रंजन गोगोई जी को दिया गया है जी असम वैभव अवार्ड। असम की कैपिटल है दिसपुर। बहुत स्टूडेंट गुवाहाटी में कंफ्यूज होते हैं, गुवाहाटी इज द फेमस सिटी ऑफ असम, बट जो कैपिटल है दैट इज दिसपुर। और असम के सीएम कौन है जी? हिमंता बिस्व शर्मा। हिमंता बिस्व शर्मा, ही इज द Chief Minister of Assam. Next, who is appointed as the Director General of SSB? SSB है सशस्त्र सीमा बल, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। पैरामिलिट्री फोर्स में एक पैरामिलिट्री फोर्स है सशस्त्र सीमा बल SSB, जो नेपाल एंड भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। ठीक है जी, तो इसके डीजी अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो कौन अपॉइंट हुए हैं जी? ऑप्शन देखते हैं, पंकज सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, अनीश दयाल सिंह, या सुजोय लाल थाउसन।
तो जो सशस्त्र सीमा बल के डीजी अपॉइंट हुए हैं जी, वो हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं दलजीत सिंह चौधरी। ही बिकेम द डीजी ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है जी, ये आती है पैरामिलिट्री में। एसएसबी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है जी, होम अफेयर्स के अंडर आती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? हर साल पराक्रम दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है जी? तो ऑप्शंस हैं 23 जनवरी, 21 जनवरी, 19 जनवरी या 17 जनवरी। तो जो पराक्रम दिवस है जी, ये होता है 23 जनवरी को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के फाउंडर। ठीक है जी, 1943 में इन्होंने आजाद हिंद फौज फाउंड की, इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड की। कहां पे? सिंगापुर में। ठीक है जी, और इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है जी एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है जी, और जो नेताजी टाइटल है, जो इन्हें नेताजी का टाइटल है जी, ये नेताजी का टाइटल इन्हें किसने दिया? जो नेताजी का टाइटल दिया सुभाष चंद्र बोस को, वो दिया जी एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने टाइटल दिया नेताजी। 1941 में जब ये इंडिया से भाग के मॉस्को के थ्रू रशिया पहुंचे, मॉस्को के थ्रू जर्मनी पहुंचे, बर्लिन पहुंचे, तो ये किससे मिले? हिटलर से मिले। हिटलर इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और हिटलर ने इन्हें टाइटल दिया नेताजी, और तब से इन्हें बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिनकी मृत्यु रहस्य में ही है। बोला जाता है कि प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई थी। तो अगला देखते हैं जी, जनवरी 21 इज द फाउंडेशन डे ऑफ। जो जनवरी 21 है, ये इंडिया की 3 स्टेट्स का फाउंडेशन डे होता है। कौन सी स्टेट्स का? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। 1972 में ये तीनों स्टेट्स, ठीक है जी, ये तीनों स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आई। कौन सी? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। तीनों का जो फाउंडेशन डे होता है वो होता है 21 जनवरी, और ये कब बनी थी? 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं जी, खंजर इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। खंजर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल होती है जी। तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है खंजर, ये कौन सी 2 कंट्रीज में? एक तो है इंडिया और दूसरी देखते हैं जी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। सो इट इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। ये इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है खंजर, और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है जी? बिश्केक। ठीक है जी, खंजर। नेक्स्ट देखते हैं, which country will host 2024 which country is hosting 2024 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है जी, 2024 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो ऑप्शन देखते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या श्रीलंका। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज होस्टिंग this year's अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं जी, कौन सी? प्रिटोरिया, केप टाउन एंड जोहानिसबर्ग। और साउथ अफ्रीका की करेंसी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसकी करेंसी है जी रैंड, राइट। तो 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड जोहानिसबर्ग, एंड इसकी करेंसी है रैंड। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्रीज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। आपका अफ्रीका का मैप दिख रहा है जी, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जिसे रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया? अफ्रीका की 3 ही कंट्रीज हैं जो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं जी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले 3rd कंट्री देखते हैं जो रिसेंटली हुई है, एरिट्रिया, कैबो वर्डी, आइवरी कोस्ट या घाना। तो जो 3rd कंट्री है रिसेंटली जो कंट्री मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुई है, दैट इज कैबो वर्डी।
कैबो वर्डी। और इससे पहले कैबो वर्डी से पहले अल्जीरिया एंड मॉरिशियस। ठीक है, दो ये कंट्रीज ये और थर्ड होगी कैबो वर्डी। तो अफ्रीका की 3 ही कंट्रीज हैं जो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं और इन्हें डिक्लेयर किया WHO ने मलेरिया फ्री कंट्रीज। ठीक है जी। सबसे ज्यादा मलेरिया से जो डेथ देखी जाती है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखी जाती है, राइट। और मलेरिया एक मॉस्किटो से होता है जी। कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफ्लीज। ठीक है जी, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मलेरिया से डेथ हमें देखने को मिलती है वो मिलती है जी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये थे हमारे जनवरी 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी करंट अफेयर में कोई आपको डाउट रहता है तो वो आप मेंशन करके हमारे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और बहुत जल्द मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट हमारी पॉलिटी सीरीज चल रही है उसके लेक्चर में, और नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर की जो वीकली वीडियोस हैं वो चलती रहेंगी। तो जिन स्टूडेंट्स के अपकमिंग डेज में एग्जाम है तो हमारी 2023 के अगस्त से हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस चल रही हैं, तो आप वो सारी वीडियोस फॉलो करो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट